Hello, the next sum we have as follow. It is given that show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is any integer. इसमें हमने क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या प्रूव करने के लिए पूछा है। वो कहता कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर पता ही है हमें कौन से होते हैं, 0, 1, 2 अप टू सोन इन्फिनिटी, यानी कि इसने कहा है क्वेश्चन में पॉजिटिव ओनली, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेने। पॉजिटिव ऑड, ऑड में यानी कि इवन भी नहीं आएगा, 2 भी कट जाएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इज ऑफ द फॉर्म, उसे हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे, पहले हम इसे डायरेक्ट लिख के देखते हैं। जैसे हमारे पास 1 है, ठीक है, हाँ, अगर हमने 1 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अगर इस स्टेटमेंट में हम q को 0 पुट कर दें, यानी कि 6 इंटू 0 प्लस 1 क्या आ गया, 1। क्या हम लिख पाए इसको, बिल्कुल लिख पाए। अगर हमने 3 को लिखना हो तो 3 कैसे लिखेंगे, इस स्टेटमेंट में अगर q को 0 पुट कर दें तो यानी कि 6 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 बन गया, यानी कि 3 हमारे पास आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल 3 भी लिखा गया। अगर हमने 5 को लिखना हो तो इसमें 0 पुट कर देंगे तो 5 भी लिखा जाएगा। अगर आगे भी देखें, अगर हमने 7 लिखना हो तो 7 कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे q की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, यानी कि 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 प्लस 1 7, ठीक है। 9 लिखना होंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, अगर यहाँ 11 बन जाएगा, ये 1 पुट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये तो हो गया डायरेक्ट, कैसे हमने देखा। अब हम इसका प्रूफ करेंगे जो हमें पेपर में लिख के आ रहा है। सो देखो, तो हमने क्या किया, a कोई भी इंटीजर ले लिया, ठीक है, कोई भी इंटीजर जैसे 1, 2, 3, उसको a ले लिया। b हमारे पास, b को हमने 6 के इक्वल लिख लिया, हमने खुद अज्यूम किया है। तो हमें यूक्लिड लेम्मा के अकॉर्डिंग क्या पता है, a इज इक्वल टू 6q प्लस r। a कोई भी इंटीजर हो सकता है, हम 6q प्लस r की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिखना हो 10 लिखना हो सपोज, तो हम इसको 6 की फॉर्म कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 1, 6, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमें 4। ऐसे कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार हमने a को 6q प्लस r की फॉर्म में लिख लिया। होप सो ये आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। फॉर कोई भी इंटीजर जिसमें q हमारा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, ठीक है। आगे हमारे पास रिमाइंडर हमेशा ये क्लियर कर लो 0 के 5 के बीच में आएगा। क्यों आएगा, देख लो, हमने शुरू कर दिया, मान लो 1 लिखना है, ठीक है। 1 को कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 0 प्लस 1, रिमाइंडर 1 बच गया। अगर हमने 2 को लिखना है, 6 इंटू 0 प्लस 2 बच गया। अगर हमने 3 को लिखना है, 6 इंटू 0 प्लस 3 बच गया। 4, 6 इंटू 0 प्लस 4, 5, 6 इंटू 0 प्लस 5। अगर 6 को लिखना है तो 6 इंटू 1 प्लस 0, यानी कि अगर हमने 0 को लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, 6 इंटू 0 प्लस 0, यानी कि 0 दोबारा से रिपीट होने लग गया। अगर हमने 7 लिखना होता तो 6 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 1 फिर से आ गया, आगे 2 आ जाएगा, 3, ये रिपीट होने लग जाएंगे। मतलब r की वैल्यू हमारी 0 और 5 के बीच में ही रहेगी। अगर हम कोई सा भी इंटीजर लिखना हो, ये आप खुद के बिहाफ पे भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 19 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 6 3 या 18 प्लस 1 19, फिर 1 आ गया, हमारा 5 से कभी भी नहीं बढ़ेगा। आप मुझे कोई भी अगर है आपके पास तो एग्जाम्पल कमेंट में बताएं जिसमें ये 5 से बढ़ जाए, ठीक है। तो r की वैल्यू ये आ गई, तो हमारे पास ये r की वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि 6q अगर 0 हुआ था 0 या 1 हुआ 6q प्लस 1, 2, 3 अप टू सो। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा, जब हम 6q प्लस 1 को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q मल्टीप्लाई करके 6q बन जाएगा। तो हमने ये 3q कोई सा भी इंटीजर हो, क्योंकि हमने क्या लिया है, a कोई भी इंटीजर ही तो लिया है, तो 3q कोई मल्टीप्लाई करके कोई सा भी इंटीजर आ सकता है, यानी कि k हमारे पास कोई भी इंटीजर होगा, हमने उससे कुछ नहीं लेना, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट देखो हमारे पास, हमने ये मैं बताऊंगा ये 3 डिजिट क्यों ले, बाकी को क्यों छोड़ दिया। आगे देखो 6q प्लस 3 है, इसको हम लिख सकते हैं, इसमें से ये तोड़ के लिख दिया 3 को 2 प्लस 1,
और 2 इसमें से कॉमन ले लिया, 3q + 1 बच जाएगा, +1 बच गया। इसको हमने कोई और अनदर कांस्टेंट का नाम दे दिया k2 का। फर्दर हमारे पास 6q और +5 था, उसको हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे लिख लिया 6q + 4 + 1, इसमें से अगेन 2 कॉमन ले लिया, 3q + 2 + 1, इसको हमने एक और कांस्टेंट का नाम दे दिया। हमने देखा अब कोई भी इंटीजर है, k की वैल्यू कोई भी ले लो, जैसे 1 2 3 4 5, अगर 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे तो सभी नंबर क्या आएंगे, ऑड ही तो आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 1 पुट करो, 2 1 जा 2 + 1 3, अगर 5 पुट करो, 5 2 जा 10 + 1 11, कोई सा भी पुट कर लो, सभी ऑड नंबर आएंगे। हमने क्या किया, हमने ये टर्म क्यों नहीं ली, 6q + 2 क्यों नहीं लिया, 6q + 4 क्यों नहीं लिया, या 6q क्यों नहीं लिया। इससे हम देखो इसमें डायरेक्ट क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 3q + 1 बच गया। अगर किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। इसमें भी ऐसे ही होगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 3q + 2 अगेन इवन नंबर बन गया। ये तो है ही इवन, 3 × 2q लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो इवन बन जाएगा। इसीलिए हमने क्वेश्चन में यही तो डिमांड थी कि हम इन तीनों अक्षरों से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं। तो हेंस ये तो हमें प्रूव हो गया। हमने बाकी जो 3 बच गए उनसे हमारे पास क्या बनेंगे, इवन नंबर बनेंगे, और इससे हमारे पास क्या, ऑड नंबर बनेंगे। तो हम एंड पे क्या लिख सकते हैं, होप सो यू हैव नोट दिस ऑल। आप इसको डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में लिख के आ सकते हो, ये आपका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो हम लिख सकते हैं दस एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5. Okay, other are represented as a even number. Thank you. Keep on studying.